नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी नज़र एक ऐसी खबर पर पड़ी जिसे देखकर मुझे काफ़ी हैरत हुई। लाहौर हाई कोर्ट में एक केस की समाअत थी जिसमें एक बाप ने अपनी बेटी के खिलाफ दरखास्त दायर की कि उसने अपनी मां यानी कि इस शख्स की बीवी को हब्से भेजा में रखा हुआ है। बेटे की जानिब से ये वजह सामने आई कि उसकी मां काफ़ी बीमार थी, इसलिए इलाज और उनकी तीमारदारी की गर्ज से उसने उसे घर में रखा हुआ। दौरान समाअत मां व्हील चेयर पर पेश हुई, जिसका मतलब है कि वो बीमार थी। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने अपना फैसला सुनाते हुए बीवी को शोहर के साथ जाने का कहा और बेटे को कहा कि आप किसी को भी उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते। है ना अनोखा वाकया। अक्सर सुना होगा कि बाप ने नाफरमानी करने पर बेटे को घर से निकाल दिया, जायदाद से आग कर दिया, मर्जी की शादी न होने पर बेटे और घर वालों के दरमियान नाचाकी, या बच्चों की मिल्कियत पर वालिदैन के दरमियान झगड़ा, या बेटे ने शादी के बाद माँ बाप को घर से बेदखल कर दिया और माँ बाप दुनिया भर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। लेकिन यहाँ तो बेटा ये चाहता है कि माँ को अपने साथ रखे, उसकी तीमारदारी करे, और दूसरी जानिब शोहर ये चाहता है कि उसकी बीवी उसके साथ रहे, वो उसका ख्याल रखे और उसकी तीमारदारी करे। लेकिन जब माँ से इस बीमारी और बुढ़ापे में सवाल किया गया कि आपको किसके साथ रहना है, तो उसने अपने बेटे से तमाम तर मोहब्बत होने के बावजूद अपने शोहर के साथ जाने पर हामी भरी और अपने शोहर के साथ खड़ी हो। यहाँ ये बात भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि इस खातून के शोहर और बेटा दोनों ही माली एतबार से बहुत बेहतर हैं और दोनों ही बेहतर तरीके से उनका ख्याल रख सकते हैं। यकीनन बाप और बेटे के दरमियान कोई तलखी हुई होगी जिसकी वजह से बात यहाँ तक पहुंची और ये सब कुछ हुआ, वरना तो माँ का तो यही है कि वो ना ही बेटे के बगैर रह सकती है, ना ही अपने शोहर को अकेला छोड़ सकती है। दुनिया चाहे कितनी ही मॉडर्न और आजाद ख्याल हो जाए, लेकिन एक मशरकी औरत का यह खासा है कि वो दुनिया की हर शे, हर रिश्ते पर अपने शोहर को तरजीह देती है, और जिंदगी के इस मोड़ पर, इस उम्र में वो अपने जीवन साथी को अकेला कैसे छोड़ सकती है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह की धक्के बातें करने बैठ गया, लेकिन होता कुछ यूं ही है। एक शख्स जिसके लिए एक लड़की ने अपने घर बार, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अच्छे बुरे वक्त में दोनों एक साथ रहे, कितनी ही मुश्किलें आई होंगी जो दोनों ने एक साथ झेली होंगी, आपस में लड़े भी होंगे, शोहर ने ताने दिए भी होंगे और ताने सुने भी होंगे। दोनों के दरमियान बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो दोनों एक दूसरे से शेयर करके कितना खुश होते होंगे। पिछले ज़माने की बातें, किस तरह का वक्त गुजारा दोनों ने, उसमें से कुछ अच्छी बातें होती होंगी, कुछ बुरी बातें होती होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो उन्हें उदास करती होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो जिससे उनके चेहरे पर खुशी आती होगी। खुद इस बेटे की पैदाइश से लेकर अब तक दोनों ने मिलकर कितने दुख उठाए होंगे, इस बेटे के लिए कितने परेशान हुए होंगे, रातें जागी, और अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले होंगे। वैसे आपस की बात है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो वो समझते हैं कि ये सब कुछ यूं ही मिल गया, प्लेट में रखा हुआ। कैसे मिला? वो कौन से हाथ थे जो उसे प्यार किया करते थे? वो कौन से हाथ थे जो हर वक्त उसके लिए दुआ के लिए उठे रहते थे कि कहीं उसे किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो चाहते हैं कि वालिदैन उनके हिसाब से चलें, उनके हिसाब से उठें, उनके हिसाब से बैठें, उनके हिसाब से हंसें, उनकी तरह से रोएं। जहां वालिदैन ने उनकी कोई बात नहीं मानी या उन्हें कुछ समझाने की कोशिश की, तो बस नाराज। ये बात उनकी समझ में नहीं आती, ना ही वो सोचते हैं कि माँ हो या बाप, वो किसी भी हाल में अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते। मुमकिन है वो जो फैसला अपने बच्चों की जिंदगी के लिए करें उसमें उन्हें कुछ नुकसान भी उठाना पड़े, कुछ मुश्किलें भी पेश आएं, लेकिन उनकी नियत और उनकी सोच बिल्कुल भी बुरी नहीं होती। तो यहाँ मेरा मशवरा तमाम लोगों के लिए यही है कि ठीक है, आपने दुनिया में बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ जान लिया, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी बस यूं ही अपने माँ बाप का दिल रखने के लिए, उनका भरम रखने के लिए, उनकी खुशी के लिए बस यूं ही उनकी बात सुन लिया करें। कुछ नहीं जाता भाई, यही तो वक्त होता है उनके पास कि वो जिंदगी भर की अनथक मेहनत के बाद अपने लिए कुछ वक्त निकाल पाते हैं कि अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजार सकें, खुश हो सकें। बहुत कम लोग होते हैं जो ये वक्त गुजार भी पाते हैं, तो अगर आपको ये मौका मिला है तो आप लकी हैं। और उन साहब के लिए जो ये समझते हैं कि वो अपने बाप से ज्यादा माँ का ख्याल रख सकते हैं, मुझे उनकी नियत पे कोई शक नहीं, लेकिन जनाब माँ भी जब ये खुश होगी जब आप और उनके शोहर यानी कि आपके वालिद साहब दोनों एक साथ होंगे। वो उम्र के इस हिस्से में आपके बाप यानी कि अपने शोहर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। तो इस ख्याल को अपने दिल से निकालें। माँ को साथ रखना है तो बाप को भी साथ रखना होगा, उनका ख्याल रखना होगा। माँ खुद ब खुद साथ ही मिल जाएगी आपको।
और फिर उस माँ के चेहरे पर कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, और फिर बीमारियां बीमारियां तो कोसों दूर चली जाएंगी।